हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए रीडिंग में लेकर आई हूँ ईश्वर के संदेश को लेकर। आपके लिए ईश्वर ने क्या तय किया है। हम सब लोग ईश्वर से कनेक्ट ज़रूर होते हैं और हम सब लोग अपने लिए कुछ ना कुछ तय करते हैं। ज़िंदगी में जो भी इंसान आया है उसकी इच्छाएं होती हैं, उसकी तमन्नाएं होती हैं। वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। पर ईश्वर हमारे लिए क्या सोचते हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं। आप भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि उसने हमारे लिए क्या तय किया है, क्योंकि ईश्वर के सोचने का तरीका, उसके सोचने की जो शक्ति है वो बिल्कुल अलग है। और इस शक्ति को अगर आप जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि उसने हमारे लिए क्या तय किया है, आप लोग अगर ये जानना चाहते हैं कि ईश्वर हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। आप इसे पूरा देखें और फिर जजमेंट करें कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। भगवान की प्लानिंग्स बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके की होती हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि भगवान हमारे लिए क्या सोच रहे हो सकते हैं, वो हमारे लिए क्या प्लान कर रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ना दो पायल्स दिखेंगी, दोनों में ईश्वर से मांगते हुए हाथों की पिक्चर्स हैं, जैसे आप खुद ही उनको बुला रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये मैंने इसीलिए ली हैं ताकि आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँ और ये जान पाएँ कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग्स हैं आपके लिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, इसलिए आप अपने तरीके से इसको ओपन माइंडेड होकर देख सकते हैं। आपको ये अच्छे तरीके से रेजोनेट हो, ये मैं प्रे ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये भगवान का संदेश है, इसलिए आप दोनों पाइल्स की रीडिंग को भी देख सकते हैं। ये गाइडेंस है, एडवाइस है, आप इसको अपने तरीके से ले सकते हो और भगवान से कनेक्ट होकर आप इसे मान भी सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पायल की। अगर आपने पायल नंबर 1 को चूज़ किया है तो देखते हैं कि ईश्वर की आपके लिए क्या प्लानिंग्स हैं, उन्होंने आपके लिए क्या तय किया है और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं पायल नंबर 1 की। बात करते हैं यहाँ पर पायल नंबर 1 आपकी। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है। आप अपने फैसले बहुत क्विकली लेते हैं। भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी एनर्जी बहुत क्विक है तो सोच समझ कर अपने डिसीजंस लीजिए। जब आप कंफ्यूज होते हो कि ये मुझे करना चाहिए या ये मुझे नहीं करना चाहिए, तब आपको हमेशा एक बात का ध्यान करना चाहिए कि आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाएं और उस टाइम पर अपने डिसीजंस को उनके साथ कनेक्ट होकर लें, तो आपके डिसीजंस अच्छे होंगे, सही होंगे। मुझे यहाँ पर लगता है कि कुछ लोगों की आपके लिए कुछ ईर्ष्या की भावना है, कुछ ऐसी भावना मुझे दिख रही है जो आपकी तरक्की को लेकर हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छा कमाते हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी नेचर है, सब चीज़ें जो हैं वो आप में अच्छी हैं। इस वजह से कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं और ये ईर्ष्या कई बार आपके लिए नज़र लगने का कारण बन जाती है। तो इसके लिए आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप कभी कभी ऐसा महसूस करते हो कि फिज़िकली आप बहुत डाउन हो। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि पहले तो बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, अब एनर्जी क्यों डाउन हो गई, ये समझ में नहीं आ रहा। ये लोगों की ईर्ष्या का कारण हो सकता है। ये लोगों की जेलसी जो आपके लिए वो महसूस करते हैं, वो एक नज़र लगने का बहुत बड़ा रीज़न होती है। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हमसे वो जेलस हो रहा है, पर हम ये नहीं सोच पाते कि वो जेलसी नज़र का कारण भी हो सकती है। तो यहाँ मुझे ऐसी ही एनर्जी महसूस हो रही है और द टावर मूवमेंट ये दिखा रहा है कि ये आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी में बार बार कई बार ऐसी स्थिति लेकर आता है जहां आप खुद को ऐसा महसूस करते हो जब आप बहुत अच्छे स्तर पर हो और अचानक से आप नीचे गिरते हो, अचानक से आपको डाउनफॉल महसूस होता है, अचानक से आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने इतना कुछ खड़ा कर लिया, अब आपके पास कुछ भी नहीं है, अब आपकी एनर्जी भी डाउन है, फिजिकली भी आप अपने आप को डाउन महसूस करते हो। तो ऐसी एनर्जीज, ऐसे जो कारण बार बार आपके साथ बनते हैं, वो इसी कारण से बनते हैं कि लोग आपसे जेलस होते हैं। लोग आपको देखकर अच्छा आपके लिए नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि इसके पास इतना सारा कुछ क्यों आ गया, इसके पास ये सब कुछ क्यों आ गया। इसके लिए भगवान का आपके लिए एक संदेश है। अगर आप इस सारी एनर्जी से बचना चाहते हो ना, तो एक तो अपने आप को ओपन माइंडेड करो। अगर आप किसी के लिए भी कुछ सोच रहे हो तो उसके लिए इतना मत सोचो कि उसकी नेगेटिविटी को आप एब्जॉर्ब करने लग जाओ। आप ओपन माइंडेड रहो, कोई कुछ भी सोचता रहे,
आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि कोई आपके लिए क्या सोच रहा है या कोई आपके लिए क्या कर रहा है। दूसरा, आप प्रोटेक्शन का साथ ले सकते हो, प्रोटेक्शन कर सकते हो खुद की। क्रिस्टल्स के साथ आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि कोई आपको कैसी भी नज़र लगा रहा है तो आप उससे बच सको। मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी यही बताती है कि जो हीलिंग की तरीके होते हैं, हीलिंग की जिनमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इससे बच सकते हैं, नेगेटिविटी से बच सकते हैं। अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट कर सकते हैं जो एक मैजिक क्रिएट कर देगा और आप इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। दूसरी बात, आपके लिए यही संदेश है कि सूर्य आराधना करें, सूर्य को जल दें, सूर्य के सामने थोड़ी देर के लिए 5 मिनट 7 मिनट जितना समय भी आप सूर्य के सामने खड़े हो सकें। जब सुबह सुबह का सूर्य होता है, उसके बाद तो धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप सुबह सुबह के सूर्य के सामने 5-7 मिनट अगर खड़े रह सकते हैं या आप उसका ध्यान कर सकते हैं तो आप ज़रूर करने की कोशिश करें। इससे आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। नज़र तो क्या, किसी बात से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे, इससे आपको हीलिंग भी मिल जाएगी और इससे आपको अच्छा भी महसूस होगा। पूरा दिन आप एनर्जेटिक फील करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान होती हैं करनी, पर एक डिसिप्लिन बनाना पड़ता है और अगर ये डिसिप्लिन आप बना लेते हो ज़िंदगी में तो फिर कोई तकलीफ़ भी नहीं आती। तो इस तरह से आपको करना है। और इसके साथ साथ 2 एनर्जीज़ ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रही हैं और ये ईश्वर का ही संदेश है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रही हूँ, जो मुझे दिख रहा है मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर है डेथ की एनर्जी और कृष्ण कार्ड से हैं यहाँ पर चेंज ऑफ प्लेस। तो कृष्णा भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो इसका कोई रीज़न ज़रूर होगा और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव करने के लिए आ रहा है। कॉन्टिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंज, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर कृष्णा का ये संदेश है आपके लिए कि आप अपनी लाइफ की जर्नी को जारी रख सकते हैं जैसे ये आ रही है। ये आपके लिए बहुत अच्छे के लिए आ रही है और इसमें एक स्पेशल मैसेज भी है कि चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए घर परिवर्तन हो सकता है, जगह बदल सकते हैं आप, और ये जगह जब आप बदलेंगे ना तो आपकी एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म होगी। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के लिए जो प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे या करियर ऑप्शंस में कुछ ट्राई कर रहे थे, उनके लिए ये अच्छा टाइम हो जब डेथ की एनर्जी आई है। डेथ की एनर्जी से डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि चेंज की एनर्जी है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ये बताती है कि ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने वाले हैं और पुराना कुछ ख़त्म होगा और नया कुछ शुरू होगा। वो पुराना कुछ बुरा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अच्छी चीज़ें ख़त्म हों, बुरी चीज़ें ख़त्म होंगी। यहाँ पर मुझे यही एनर्जी मिल रही है और इस एनर्जी को आपको एक्सेप्ट करना है। कुछ अच्छे के लिए होने वाला है। वो चेंज जो आएगा वो एक बहुत अच्छा चेंज लेकर आ रहा है लाइफ में, तो इसलिए आप उसकी तैयारी करें। यहाँ पर ये मैसेज सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अपनी लाइफ से इसे कोरिलेट करने की कोशिश करें कि ये चेंज कैसा हो सकता है। जो लोग प्रमोशन चाहते हैं उनकी प्रमोशन होगी और वो अपनी जगह को छोड़कर कहीं और जाएंगे। कुछ लोग जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे वो भी बाहर जा सकते हैं। घर से बाहर जब निकलेंगे तो जो चेंज आएगा वो आपके अच्छे के लिए आएगा, आपके भले के लिए आएगा। और बहुत से लोगों के लिए अगर आप घर बनाने की सोच रहे थे या कुछ चीज़ें बनाने की सोच रहे थे तो वहाँ पर भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और इसके साथ साथ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि आप दूसरों के लिए आगे जाएंगे। जैसे यहाँ पर मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग चैरिटी करने लगेंगे, सोशल वर्क करने लगेंगे और जो आपको मिला है, जो आपके लिए ब्लेसिंग है, आप उसे भरपूर तरीके से जिएंगे। कई लोगों को ना देने में बहुत मज़ा आता है, चैरिटी करने में बहुत मज़ा आता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनका जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वो दूसरों के लिए जी पाए। तो ये एनर्जी ना आप में से बहुत से लोगों के लिए मैं महसूस कर पा रही हूँ। दूसरों के दुख दर्द को समझना ये आपकी एनर्जी रहेगी और भगवान भी यही चाहते हैं कि आप ये समझें और दें, दूसरों को दें जिनको ज़रूरत है। कुछ अपना छोटा सा हिस्सा भी अगर आप किसी को देते हो ना तो आपको एक बेइंतहा खुशी मिलती है। अंदर से आपको इतनी प्रसन्नता मिलती है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो भगवान यही चाहते हैं कि आपको उस ब्लेस के साथ जीना है, जो ब्लेसिंग उन्होंने आपको दी है आप उसे जिएं, भरपूर तरीके से जिएं और दूसरों के लिए कोई सोशल वर्क, कोई चैरिटी करने की कोशिश ज़रूर करें। इससे आपको भी अच्छा लगेगा,
आपका भी दिल खुश होगा और आपको लगेगा कि जीवन के कुछ मायने हैं जो आप जीने के लिए आए हो। हम सब लोग अपने अपने कामों में तो डेली लगे ही रहते हैं, वो काम कभी ख़त्म भी नहीं होते। पर अगर दिन में से कुछ हिस्सा, कुछ छोटा सा हिस्सा भी आप ये सोचते हो कि इस भरी हुई दुनिया में कितने दुख हैं जो आप जिसमें अपना कोई रोल दे सकते हो, कुछ रोल प्ले कर सकते हो, किसी का अगर कुछ भी छोटा सा अच्छा कर दिया तो आपका कितना अच्छा हो सकता है आप सोचेंगे भी नहीं। कभी आपने इस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा, पर यूनिवर्स सब देखता है, उसको सब पता होता है, डिवाइन को सब पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए कितना अच्छा कर रहे हैं। हम लोगों को ड्यूटी मिली हुई है ताकि हम आपको मैसेजेस दें इस तरह के, और हम इस तरह से आपको थोड़ी एनर्जी दें ताकि आप उस तरीके से देखना शुरू करें जिस तरह से डिवाइन आपको दिखाना चाहता है। तो ये जो भाषा है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये इसीलिए इस तरह की है कि शायद हमारा कर्तव्य ही यही है, हमारी ड्यूटी ही यही है कि हम आप लोगों को मैसेजेस देकर इस दुनिया में थोड़े से बदलाव जो पॉजिटिव तरीके के हैं वो करने की कोशिश कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको डिवाइन मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और भगवान जो आपसे चाहते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, जो चैरिटी चाहते हैं, जो दूसरों का भला करना चाहते हैं, वो मैसेज उन्होंने आपको दे दिया। आप इस पर कितना ज़्यादा उतर सकते हैं ये आपकी एनर्जी है, आपको पता है। और मैं चाहती हूँ कि आप में से कुछ लोग तो ऐसा ज़रूर करें, भगवान के संदेश को मानकर ऐसा ज़रूर करें। इससे आपका भी भला होगा, दूसरों का भी होगा, और इस तरह की एनर्जीज से हम सब लोगों के लिए जीवन एक नए उद्देश्य के साथ आगे आएगा। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करूंगी पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस ब्यूटीफुल पिक्चर को चूज़ किया है तो देखेंगे डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन और डिवाइन आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने आपके लिए क्या सोचा है, भगवान आपके साथ कितना कनेक्ट है और वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 2 आपकी। हम सब की तो डेली कोई ना कोई प्लानिंग्स होती हैं, पर भगवान की भी कुछ प्लानिंग्स होती हैं। तो आज उनकी प्लानिंग्स को देखते हैं और देखते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 2 यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स और इसके साथ है 9 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, इसके साथ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर एक बात मुझे ज़्यादा दिख रही है कि यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो यहाँ आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादातर फेमिनिन है, इस बात को मैं मेंशन करना चाहती हूँ। तो अगर आप एक मेल हैं और इस रीडिंग तक पहुँचे हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो आपको वो कहना चाहते हैं कि अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को जगाओ। आपके अंदर जो फीमेल एनर्जी है, क्योंकि हर किसी के अंदर एक फीमेल और एक मेल दोनों एनर्जीज होती हैं, जिसे हम फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज कहते हैं। तो आपके अंदर ये दोनों ही हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपके अंदर भी ये दोनों होंगी, अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर भी ये दोनों होंगी। यहाँ पर मेल पर्सन्स के लिए स्पेशल मैसेज है कि अपने अंदर की फीमेल को जगाइए, अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को जगाइए, जो प्रैक्टिकल होने से ज़्यादा इमोशनल ज़्यादा है, जो प्रैक्टिकल होने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा केयरिंग है। इसलिए इसको जगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं केयर की कमी हो सकती है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा है, पर आपको इसमें बैलेंस क्रिएट करना है। तो ये ख़ास मैसेज सिर्फ़ और सिर्फ मेल पर्सन्स के लिए है। और फीमेल के लिए जो मैसेज है, आपके अंदर जो एनर्जीज फेमिनिन हैं वो जागृत होने वाली हैं। आपके अंदर आपका प्यार जागृत होने वाला है, केयर जागृत होने वाली है। आप एक ऐसे पर्सन रहेंगी जो अपनी केयर करता है, जो अपने परिवार की केयर करती है, जो खुद की केयर के साथ साथ सबकी केयर करने वाली है। आप एक बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन महसूस करेंगे खुद को, और दुनिया के लिए तो सोचेंगे ही, साथ साथ पर्सनल अपने लिए भी बहुत कुछ सोचने वाले हैं। आपका ध्यान हर तरफ रहेगा, कभी आपको परिवार की चिंता होगी, कभी आपको अपने काम की चिंता होगी, और कभी आपको खुद की चिंता होगी। तो ऐसी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। और डिवाइन का ये मैसेज है आपके लिए कि जब आप इस एनर्जी में रहेंगे तो आप बैलेंस भी खुद को कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका बैलेंस हिल जाएगा, आप खुद को बहुत बैलेंस्ड रखेंगे। पर यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कह रही है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को वर्कआउट ज़्यादा करना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर जो आपका ध्यान है वो सजने संवरने पर रहेगा। आप खुद को इस तरह से मेंटेन करोगे, पर आप फिजिकली स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान नहीं दोगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। तो जितना आप फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दोगे उतना ही आप बॉडी को ज़्यादा सॉलिड कर पाओगे, स्ट्रेंथ दे पाओगे और स्ट्रांग रह पाओगे। अदरवाइज फिर आपको फिजिकल इश्यूज आते रहेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है इम्बैलेंस करना अपने आप को, और योगा करना। जिम में जब एक्सरसाइजेस की जाती हैं तो वो बैलेंस नहीं दिखाती। योगा आपको बैलेंस सिखाता है। योगा फिजिकल बैलेंस के साथ साथ आपको इमोशनल बैलेंस भी करना सिखाता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए 2 कार्ड्स हैं, टेम्परेंस की एनर्जी है नीचे और ऊपर कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है। दोनों में बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो ये बैलेंस भी यही बता रहा है, यही आपको मैसेज कर रहा है कि डिवाइन ये चाहते हैं कि आप अपने अंदर की फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज का बैलेंस करें। आप अपने अंदर की फिजिकल एनर्जीज और इसके साथ साथ आप अपने अंदर की इमोशनल एनर्जीज का बैलेंस करें। तो ये बैलेंस अगर आपने ज़िंदगी में कर लिया तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत ही आराम से बीतने वाली है। बस डिवाइन आपको यही संदेश, सबसे बड़ा संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप इस दुनिया में आए हो तो एक एक दिन आपका कीमती है, एक एक दिन आपका काउंट किया जा रहा है और एक एक दिन की वैल्यू है। तो इसलिए किसी भी दिन को वेस्ट मत करना। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके अपने परिवार को साथ लेकर अपने काम पर ध्यान देना। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बार बार ये मैसेज मुझे मिल रहा है। तो मैंने आपको ये सारा मैसेज एक ही बात में बता दिया कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को अपने परिवार के साथ लेकर और अपने आप को बैलेंस करके योगा मेडिटेशन के द्वारा आगे बढ़ना ज़रूरी है। यही आपको ज़िंदगी में उतार चढ़ाव से रोकेगा और एक सीधी लाइन में चलने के लिए प्रेरित करेगा। भगवान कृष्ण की तरफ से भी यहाँ पर 2 संदेश हैं। पहला है नॉक नॉक और सेकंड है ब्लेसिंग्स। तो भगवान का आपके लिए ये संदेश है उनकी तरफ से कि अगर आप उनके दरवाजे खटखटाते हैं तो वो आपको ब्लेस करने के लिए आएंगे। इसलिए आपको कभी भी घबराना नहीं है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें बैलेंस्ड हैं, अगर आप उनके लिए भगवान से कुछ मांगते हो कि भगवान अब मैंने आपकी बात मानी, मैंने सब कुछ चीज़ों को संतुलित किया, सारी चीज़ें बिल्कुल बैलेंस चल रही हैं, लाइफ बैलेंस चल रही है, अब आप आएँ और मुझे आशीर्वाद दें, मुझे ब्लेस करें, तो भगवान आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे। देखिए, जब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बिगाड़ लेते हैं उसके रीज़न हम खुद होते हैं और हम इस बात के लिए कभी मानते भी नहीं कि ये हमारी वजह से बिगड़ा है। जब हम कुछ बिगाड़ते हैं तो इसका ब्लेम हम दूसरों को देते हैं, पर यहाँ पर अगर आप कुछ बिगाड़ें तो इसका ब्लेम खुद लेना सीखें अगर आपने इसको बिगाड़ा है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो भगवान आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देंगे, ब्लेस करेंगे, क्योंकि वो उन बच्चों को आशीर्वाद ज़रूर देते हैं जो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार होते हैं, जो ये मानने के लिए तैयार होते हैं कि गलती हो गई, हम तुम्हारे ही बच्चे हैं, अगर हो गई तो माफ़ कर दीजिए और आगे से ये गलती नहीं होगी। तो अगर आप ये मानते हो, ये करना जानते हो, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान आपको माफ़ ना करें। वो अपने हर उस बच्चे को माफ़ करते हैं जो उनके सानिध्य में जाता है। और यहाँ पर कुछ और मैसेजेस भी हैं, लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो यहाँ पर एक बात मुझे साफ साफ दिख रही है कि जो लोग भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जो लोग अपने आप को इस तरह से बना रहे हैं कि लोग उनके फॉलोअर्स बने, लोग उनको जाने पहचाने, और ये अपने लिए खुद के लिए वो काम कर रहे हैं, अपने सुंदरता के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने इन्फ्लुएंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये खास मैसेज निकल कर आ रहा है जो मुझे महसूस हुआ। मैं आपको वो बता देती हूँ कि उनके लिए ये मैसेज है कि अगर आप दूसरों को भी तवज्जो देंगे, दूसरों को भी उतना ही इम्पॉर्टेंट समझेंगे जितना आप खुद को समझते हैं, तो आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, आपको उनका आउटपुट भी बहुत अच्छा मिलेगा, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, और आप लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के इस मैसेज को अपनी ज़िंदगी में आता हुआ देखेंगे। अगर आप दूसरों को लाइक करते हो तो वो भी आपको लाइक करेंगे, अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा करते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा करेंगे। तो ये तो नॉर्मल लाइफ की बात होती है कि गिव एंड टेक चलता रहता है, जो आप देते हो वही आपको मिलता है, और यही ज़िंदगी का नियम है। यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी भी है, तो हैंग्ड मैन भी तो इसीलिए आया है, कुछ मैसेज है यहाँ पर भी छुपा हुआ। हैंग्ड मैन की एनर्जी बता रही है कि आपने बहुत से कामों के लिए सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा किए हैं और आप आगे भी करते रहोगे। टेम्परेंस और हैंग्ड मैन की एनर्जी पेशेंस और सेक्रीफाइस की एनर्जी है, तो उसका आउटपुट आपको कब मिलेगा
इसकी वेट बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं कि कैसे होगा, जो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है उसका आउटपुट कब मिलेगा, जो आपने पेशेंस रखा है उसका आउटपुट कब मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो ये बता रही हैं कि आपको डगमगाना नहीं है, आपको इंस्टेबल नहीं होना, आज नहीं तो कल उसका आउटपुट ज़रूर और ज़रूर मिलेगा। ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। इसलिए कभी भी स्थितियों से घबराएं नहीं, हमेशा बैलेंस क्रिएट करके चलें। अगर आपको लगता है कि जजमेंट नहीं मिलती, अगर आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं होता, तो भी आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि भगवान के घर में हर दिन काउंट होता है और जब डिवाइन टाइम आएगा तो वो जो जजमेंट है वो ज़रूर होगी और आपके हक में होगी। तो इसलिए घबराने की नहीं बल्कि विश्वास की ज़रूरत है और नॉक करने की ज़रूरत है। जब आप नॉक करेंगे, अपने थर्ड चक्रा यानी कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप ईश्वर से बहुत जल्द कनेक्ट हो पाएंगे और वो आपकी बात को सुनेंगे और आपको ब्लेस करेंगे। तो भगवान ने यही मैसेजेस आपके लिए भेजे हैं जो मैंने यहाँ पर आपके लिए डिटेल किए हैं। अगर आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे हों और आपको कुछ भी एडवाइस मिला हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।